चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने इन 9 परियोजनाओं को चिन्हित किया है। इनमें कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पहले चरण में शामिल किया गया है, जबकि शेष परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, मार्ग विकल्प और निर्माण मॉडल से संबंधित प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार की ओर से कोटपूतली किशनगढ़ और ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे को प्रथम चरण ए में प्राथमिकता दी गई है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण लागत सहित करीब 4,938 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोनों परियोजनाओं को शून्य अनुदान मॉडल के तहत स्वीकृति मिली है। कोटपूतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 209 किलोमीटर है, जबकि इसकी परियोजना लागत 5,529 करोड़ और कुल लागत 7,827 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 277 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत करीब 8,263 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जयपुर भीलवाड़ा जयपुर फलोदी प्रथम चरण बी में जयपुर भीलवाड़ा और जयपुर फलोदी एक्सप्रेसवे दोनों परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और परियोजना लागत की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया जारी है। जयपुर भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे की लंबाई 156 किलोमीटर प्रस्तावित है। परियोजना लागत 3,824 करोड़ रुपए है, जबकि कुल लागत 4,798 करोड़ रुपए अनुमानित है। जयपुर फलोदी एक्सप्रेसवे 313 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है। इसकी कुल लागत करीब 7,299 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रथम चरण ए की परियोजनाओं के व्यवहार्यता प्रतिवेदन, मार्ग विकल्प और निर्माण मॉडल से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फिलहाल सहकर्मी समीक्षा के अधीन है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अंतिम रूप से समानांतर चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का समय लगने का अनुमान है। भूमि अधिग्रहण में तेजी। प्रथम चरण की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। 10 जिलों के लिए RFCTLARR अधिनियम की धारा 4A के तहत अधिसूचनाएं 26 दिसंबर 2025 और 9 मार्च 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब धारा 11 की अधिसूचना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रथम चरण ए में भूमि अधिग्रहण की गतिविधियां 30 नवंबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजनाओं में जंक्शन और वेस्ट साइड अमेनिटीज की भी योजना बनाई गई है। ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे में 8 और कोटपूतली किशनगढ़ एक्सप्रेसवे में 6 स्थानों पर ऐसी सुविधाओं के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। दोनों परियोजनाओं के ROB से संबंधित GAD को भी मंजूरी मिल चुकी है। जयपुर किशनगढ़ पचपदरा बीकानेर कोटपूतली पर फोकस। राज्य के 9 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के अलावा जयपुर किशनगढ़ पचपदरा बीकानेर कोटपूतली परियोजनाओं को भी केंद्र स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर किशनगढ़ पचपदरा परियोजना का मार्ग अंतिम हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगतिरत है। वहीं बीकानेर कोटपूतली परियोजना के DPR के लिए निविदा प्रक्रिया अगस्त 2026 तक अंतिम रूप लेने की स्थिति में है। दूसरे चरण में 3 बड़े एक्सप्रेसवे, द्वितीय चरण में कोटपूतली श्रीगंगानगर, अजमेर बांसवाड़ा, जालोर झालावाड़ एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इनकी प्रस्तावित लंबाई क्रमशः 281, 390 और 483 किलोमीटर है। तीनों की कुल परियोजना लागत करीब 13,729 करोड़ रुपए अनुमानित। इनके मार्ग विकल्प अंतिम किए जा चुके हैं और निर्माण मॉडल की स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। द्वितीय चरण की परियोजनाओं के लिए अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन और निर्माण मॉडल अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत करने का लक्ष्य है। इसके बाद DPR, भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन परियोजनाओं में निर्माण प्रारंभ करने का लक्ष्य जनवरी 2028 रखा गया है। इस तरह राजस्थान में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक, पर्यटन, कृषि और व्यापारिक क्षेत्रों के बीच तेज सड़क संपर्क विकसित होने की उम्मीद है। प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे का 3 चरणों में कार्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए कोटपूतली किशनगढ़ और ब्यावर भरतपुर को प्राथमिकता संख्या A में रखा गया है। कोटपूतली किशनगढ़ का तो अलाइनमेंट भी फाइनल हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश में सड़क विकास की नई राह खुलेगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को लग जाएंगे पंख।
कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।